हेलो फ्रेंड्स। तो आज बात करेंगे कि सफलता और सम्मान दो ऐसी चीज़ें होती हैं ना कि जो हर एक इंसान मतलब इस दुनिया में रहने वाला हर एक इंसान चाहता है कि उसे सफलता भी मिले और सम्मान भी मिले। क्योंकि ये दो ऐसी चीज़ होती है ना कि इसको अगर इंसान के पास ये चीज़ होती है ना तो वो अपने आप को बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत समझता है कि भगवान ने मुझे सम्मान भी दिया है और सफलता भी दी है। लेकिन इसे और बढ़ाया कैसे जा सकता है, इसे और ज़्यादा पाया कैसे जा सकता है और इसे मेंटेन कैसे रखा जा सकता है। आपने देखा होगा कि आप देखते हैं कि एक व्यक्ति है जो बहुत सफलता भी उसके पास है और सम्मान भी उसके पास है, लेकिन कुछ समय बाद आप देखेंगे कि वो एकदम धड़ाम से नीचे गिर गया और उसके पास ना सम्मान बचा और ना सफलता बची। आखिर ऐसा क्यों हुआ? और एक व्यक्ति है जिसका सम्मान और सफलता पूरी जिंदगी उसके मरते दम तक उसके साथ रही। तो मैं बताती हूँ। जो मेरी उम्र अभी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन मुझे जो चीज़ें समझ में आई तो मुझे लगा कि मैं थोड़ा-सा आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप देखिए कि जो सम्मान होता है ना, वो इंसान ज़बरदस्ती नहीं पा सकता। सम्मान एक ऐसी अगर वो ज़बरदस्ती वो सम्मान पा रहा है ना, तो मतलब कि वो सम्मान नहीं है। वो एक तरह से आपकी चटुकारिता लोग कर रहे हैं, लल्लो-चप्पो आपके पीठ के पीछे करके, क्योंकि आपके पास ना वो पद है ना? उसके लिए कर रहे हैं। लेकिन एक सम्मान, एक व्यक्ति कुछ लोगों में आपने देखा होगा कि उनको वाक़ई में लोग सम्मान करते हैं, दिल से सम्मान करते हैं क्योंकि वो व्यक्ति उस पद के लायक होता है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति छोटे से बड़े सबका सम्मान करता है, चाहे वो नीच जाति का इंसान हो, चाहे वो मतलब नीचे एक स्वीपर का काम करता हो, चाहे वो बहुत बड़े पद पे बैठा आदमी हो, वो सबको एक समान समझता है। आप किसी भी नेता का एक एग्ज़ाम्पल उठा के देख लीजिए, किसी भी व्यक्ति का एग्ज़ाम्पल देख लीजिए कि जिसने पूरी ज़िंदगी अगर उस सफलता को मेंटेन किया है, तो आप उसका देख लीजिए, बिहेवियर देख लीजिए और बात करने का तरीका देख लीजिए कि उसका कैसा है। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले आप उसे सुनना सीखिए। अगर आप किसी को सुनना सीख जाएँगे ना, बहुत लोगों में आपने देखा होगा कि उनको लगता है कि मैं सफल हूँ और मेरे पास सफलता है, सम्मान है मेरा समाज में, तो वो उनको लगता है कि अगर सामने वाला कोई कुछ कह रहा है, तो नहीं, वो गलत कह रहा है, मैं जो कह रहा हूँ वो सही है। तो ऐसा नहीं होता। अगर ये सफलता हमेशा के लिए, ये सम्मान हमेशा के लिए बनाए रखना है, तो आपको सुनना सीखना होगा। आपको सामने वाले की बातों को सुनना सीखना पड़ेगा। अगर आप उसकी हो सकता है कि अगर आप ध्यान से उसकी बातें सुनेंगे तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि आपको उससे भी सीखने को मिलेगा और सामने वाले को लगेगा कि इतना बड़ा, इतने अच्छे पद पे इंसान ये है और मेरी बातों को वो सुन रहा है। तो वो आपकी एक तरह से लुच्चप्पू नहीं करेगा या आपकी चटुकारिता नहीं करेगा, वो दिल से आपको सम्मान देगा कि इन्होंने मेरी बात सुनी, मुझे इतना समय दिया। तो ये होता है सम्मान। और जब सफलता एक ऐसी चीज़ होती है ना, कहते हैं किसी चीज़ में निरंतरता अगर बनी रहती है ना, तो आप सफल हो जाते हैं। और दूसरी बात कि आपके अंदर से करने की एक ललक होनी चाहिए कि हाँ, मुझे ये काम पसंद है। क्योंकि ज़बरदस्ती का किया हुआ कोई भी काम अगर आप करते जा रहे हैं एक निरंतरता के साथ, तो आपकी स्किल तो डेवलप होगी, लेकिन आप उसमें एक जो पहुँचना चाहिए वहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाएँगे। लेकिन अगर काम वो आप दिल से करेंगे और आपके मन मुताबिक वो काम होगा ना, तो आप सफल ज़रूर होंगे। कुछ समय बाद ही होंगे, लेकिन ज़रूर होंगे, उसे कोई रोक नहीं सकता। तो कहते हैं ना दोस्तों कि सम्मान पाने के लिए सम्मान देना भी ज़रूरी होता है।
क्यों कुछ नेता होते हैं या कुछ बड़े लोग होते हैं, उनको सामने से तो डर के मारे लोग उनका सम्मान करते हैं लेकिन पीठ पीछे गालियां देते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं सामने भी सम्मान पाते हैं और पीछे भी सम्मान पाते हैं। अगर मैं इस बात को गलत बोल रही हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि इसमें क्या गलत है। तो सम्मान के लिए सम्मान देना ज़रूरी होता है, चाहे वो बाप बेटे का रिश्ता हो, माँ बेटी का रिश्ता हो, अधिकारी का नौकर का रिश्ता हो, या आपके नीचे के कर्मचारियों का रिश्ता हो, या नीचे लेवल में काम करने वाले डी ग्रेड श्रेणी के कर्मचारियों का कुछ भी हो। अगर आप उसको भी सम्मान दिए ना तो सम्मान आपको मिलेगा। दूसरी बात कि आपने कभी देखा होगा कि आप किसी की अगर तारीफ़ करते हैं ना तो सामने वाला कहता है, क्या सर, क्या चने के झाड़ पे चढ़ा रहे हैं। तो ऐसा नहीं बोलना है आपको। अगर आपको लगता है ना कि आपकी सामने वाले ने तारीफ़ की तो आपके अंदर वो हुनर है, तो आपकी तारीफ़ हुई। आप उसे एक्सेप्ट करिए कि हाँ, मेरे अंदर ये चीज़ है। कोई अगर तारीफ़ कर रहा है तो उसने कुछ तो देखा होगा आपके अंदर। अगर उसने आपकी गलत तारीफ़ की, मतलब आपको वो बिना मतलब की लल्लो चप्पो, एक तरह से कहते हैं ना कि आपकी बस तारीफ़ अपने फ़ायदे के लिए कर रहा है। लेकिन अगर दिल से किसी ने आपकी तारीफ़ की तो उसे एक्सेप्ट करना सीखिए आप, और खुश हो जाइए उसके लिए। तो यही चीज़ें मेरी थी जो मुझे लगा कि मेरे दिल की बातें हैं जो मुझे शेयर करनी चाहिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में और ढेर सारी बातें करते हैं। तो जय श्री राम, नमस्कार।